आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद कि उसने आपको और हमें एक बार फिर से मौका दिया है कि इस यूट्यूब के माध्यम से हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण हो। हमारे बीच में बहन रुबीना है और आज ये अपनी गवाही से हम सबको आशीष करेंगे। जैसा कि हम सब जान रहे हैं, इस कोरोना महामारी के दौर में हम सब हैं। वचन बताता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर के क्यों ना चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि हम सबको मालूम है कि हमारा बचाने वाला या हमारा मार्गदर्शक या हमारा हमें संभालने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा हमेशा 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 हमारे साथ रहता है। हमारे बीच में बहन रुबीना है और आज अपनी गवाही देंगी कि किस प्रकार से इस कोरोना महामारी के संकट के समय प्रभु ने इनको संभाल के रखा। संभाला ही नहीं बल्कि इनके साथ हर उस समय रहा जिस समय इनको परमेश्वर की आवश्यकता थी। और मैं आशा करता हूं कि जब हम ये गवाही को सुनेंगे तो हम सब आशीष होंगे। और मैं गुजारिश करूंगा, जब आप आशीष होते हैं तो कृपया करके इस वीडियो को आप बहुत लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उस इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। हमारे बीच में बहन रुबीना है और अपनी गवाही को शेयर करेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में जय मसीह की। मेरा नाम रोबीना है और मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का अपने संपूर्ण मन से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सारी महिमा, सारी प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह को मिले। उसके बाद मैं पास्टर साहब का और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी गवाही को और भी सब लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम रोबीना है और मैं एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ। तो जिस तरीके का भी सिनेरियो चल रहा है, जहाँ पे सब लोग कोरोना से, कोविड-19 से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और सबों के मन के अंदर कुछ ना कुछ प्रकार की चिंता है और बहुत सी बातों को लेके। तो इसी समय जब मेरी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ और मेरी कोविड पेशेंट्स के बीच में ड्यूटी थी। तो उस समय जब ड्यूटी के दौरान मैं अपनी सेवकाई को वहाँ पे दे रही थी, इसी दौरान मैं खुद भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। मुझे भी कोविड-19 हो गया और मेरी तबीयत खराब थी। मुझे फीवर आया और वीकनेस थी। उसके बाद उसके समय मैंने ये सोचा कि ठीक है, मतलब आई वाज़ मेंटली प्रिपेयर्ड कि ठीक है प्रभु, हो सकता है शायद मैं पॉजिटिव होंगी। तो ऐसा मैं अपने मानसिक रूप से मैं थोड़ी तैयार भी थी और मैं परमेश्वर के वचनों पे ध्यान भी लगा रही थी कि हाँ, हो सकता है कि मैं पॉजिटिव हो सकती हूँ। लेकिन जैसे ही क्योंकि आप लोगों को पता है कि टेस्ट देने के बाद 2-3 दिन बाद रिपोर्ट आती है। तो उस टाइम में जो मेरा 2-3 दिन का समय था, उसमें मैं ये सोच रही थी और मैं अपने दिमाग को मेंटली प्रिपेयर कर रही थी। लेकिन क्योंकि जैसे मैं अपने घर से दूर रहती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, तो इस टाइम मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं थे, कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। और जैसे ही मेरी रिपोर्ट आई और मैंने देखा कि मैंने जैसे ही वो वर्ड देखा पॉजिटिव, और मेरी आंखों से आंसू पूरे गिरने लगे और मैंने सोचा कि हाँ प्रभु, सच में मैं तो पॉजिटिव ही हो गई। लेकिन उसी टाइम थोड़ा मैंने ध्यान किया और मुझे परमेश्वर की आवाज़ जैसे सुनाई देती, जैसा वचन बताता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा। और ये जो टाइम है, मैंने आपको रोने के लिए नहीं दिया, लेकिन आपका ये जो समय है वो इसलिए है कि आप वचन के साथ व्यतीत करो। तो उस टाइम मैंने प्रेयर किया और मैंने प्रार्थना की कि हाँ परमेश्वर, आपने मुझे बहुत अच्छा समय दिया है। इसलिए नहीं कि मैं पॉजिटिव हूँ और मैं मरने जा रही हूँ इसलिए मैं आपके वचन की ओर ध्यान दूँ, नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया था ताकि मैं अपनी आत्मिक उन्नति में और भी परमेश्वर के साथ बढ़ूँ। तो मैंने प्रार्थना की और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जैसा आपको पता है कि क्वारंटाइन 15 डेज का होता है। तो 3-4 दिन तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा मुझे फ़ीवर था और जैसे मैंने पहले बताया कि मैं अकेली थी, तो मैंने जैसे-तैसे 2-3 दिन मैनेज किया, अपना खाना-पीना, और जैसे प्रार्थना करती रही और सच में परमेश्वर ने ही मुझे वो बल शक्ति दी कि 3-4 दिन के बाद मैं मेडिसिन सब ले रही थी, उसके बाद मैं थोड़ी ठीक हुई कि मैं अपने काम को भी कर पाऊँ। तो उसके बाद फिर मैंने वचन पे ध्यान करना शुरू किया और ये बहुत अच्छा समय मेरे लिए था कि मैं परमेश्वर से वचन में जुड़ रही थी। हमने बचपन से ही सीखा है परमेश्वर के वचनों को, लेकिन शायद ये एक बार और मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी कि मैं वचन में बढ़ सकती हूँ।
तो मैं प्रार्थना करती थी। मैं अपनी पूरा क्वारंटाइन टाइम बहुत अच्छे से मैंने स्पेंड किया, वचनों का अध्ययन किया, बाइबल हिस्ट्री मैंने पढ़ी, बहुत सारे जो भविष्यवक्ता हैं उनकी भविष्यवाणियाँ मैंने पढ़ी, और धीरे-धीरे करते आश्चर्य कर्मों को मैंने पढ़ा, तो और भी ज़्यादा मेरा विश्वास जो है परमेश्वर पे और मजबूत होता चला गया। उसके बाद इसी 15 दिनों के बीच में ही मुझे ऐसा मन में लगा, हम कभी सोचते हैं ना कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, तो परमेश्वर हमसे ज़रूरी नहीं कि परमेश्वर खुद प्रकट होके बात करे। परमेश्वर हमारे मनों के ज़रिए और विशेषतः हमसे बाइबल के ज़रिए बात करता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो परमेश्वर ने मेरे मन में ऐसा डाला, मुझे फिर से ऐसा लगा कि मैं इस बार नेगेटिव नहीं होंगी। तो 15 दिन बीत गए, उसके बाद मैंने फिर से अपना टेस्ट दिया, और उसके 2-3 दिन बाद मेरा फिर से टेस्ट पॉजिटिव आया, जैसा मेरे मन में आया था। तो मुझे कहीं न कहीं ये लग रहा था कि शायद परमेश्वर ही डाल रहा है मेरे मन में। लेकिन जब दूसरी बार मेरा टेस्ट पॉज़िटिव आया, उस टाइम मैं थोड़ी और चिंता में चली गई, क्योंकि हम स्वाभाविक से इंसान हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारे मन में कहीं न कहीं चिंताएँ रहती हैं, और उस टाइम मेरे मन में फिर से थोड़ा-सा डाउट आने लगा। तो मैंने पूछा, परमेश्वर सच में मैं ठीक होंगी ना या नहीं होंगी? फिर उसके बाद फिर से वैसा ही मेरे साथ हुआ। परमेश्वर ने बोला कि तुमको किस बात की चिंता है, कि तुम जियोगी या मरोगी। उसके बाद फिर मैंने मृत्यु के विषय में भी थोड़ा सा अध्ययन किया, मैंने वचनों में से देखा। तो सबसे सुनहरी और सबसे अच्छी बात जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि बेशक परमेश्वर निश्चित समय से हमारी परेशानियों को, हमारी बीमारियों को अपने निश्चित समय से हटा लेता है, और वो हमें शक्ति देता है। लेकिन इस परेशानी की विषम परिस्थितियों के दौरान जो हमारा ध्यान रहता है, जो हमारी आंखें रहती है, क्या वो यीशु मसीह पे है? क्या वो सलीब की ओर है? तो ये चीज़ें मेरे लिए, मैंने एक ऐसी अंदर शांति महसूस करी, ऐसी दृढ़ता महसूस करी, जिसको मैं बता बता भी नहीं पा रही हूँ शायद। मेरे अंदर बहुत रिलैक्सेशन था, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं था कि मैं मरने के बाद कहाँ जाने वाली हूँ, सबसे पहली बात। या मेरे पास तो 2 ही कंडीशन थी, या तो मैं मृत्यु को प्राप्त होंगी, या दूसरी चीज़ हो सकता है मैं अच्छी हो जाऊँ। हो सकता है इसीलिए क्योंकि परमेश्वर निश्चित रूप से अपने समय से पूरा कर देते हैं, और मैं दोनों ही चीज़ में बहुत सैटिस्फाई इसलिए थी कि परमेश्वर यदि आप मुझे जीवित रखते हैं तो आपकी प्रशंसा हो जैसी हमेशा से है, और यदि मैं मृत्यु को प्राप्त होती हूँ तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने डेडिकेशन के साथ कैसे बोल रही हूँ कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो ये सब वचन बताता है, वचन ये बताता है कि जब तुम बहुत से सभी लोग अपने-अपने दावे करते हैं, बहुत सारी फिलॉसफीज़ हैं हमारे इस दुनिया में, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो सच्चा और अच्छा है, और केवल यीशु मसीह ही ऐसा परमेश्वर है, एकमात्र ज़िंदा खुदा, जिसने ना केवल ये दावा किया कि मैं मृतकों में से जी उठा, बल्कि उसको सिद्ध भी किया, और बहुत सारे ऐसे प्रमाण हमारे बीच में हैं, यदि हम उसको सर्च करें और बाइबल में पढ़ते जाएँ। और परमेश्वर ये बताया है कि मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? तो प्रभु यीशु मसीह से मृत्यु से पूछते हैं कि तेरा डंक कहाँ रहा? मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय प्राप्त की है, और निश्चित तौर पे जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, तो जो उद्धार को प्राप्त करता है। उद्धार को प्राप्त हम कैसे करते हैं? जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं, अपने पापों से अपनी पुरानी मनुष्यत्व को उतार देते हैं, तो जब हम प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं कि हाँ परमेश्वर, तूने अपना बलिदान दिया मेरे गुनाहों के लिए ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं, और तूने मुझे उन पापों से हटा दिया, और उसके बाद तूने मुझे नया जीवन दिया, ना केवल संसारिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से, क्योंकि वो बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये सिर्फ दावा पूरे विश्व में सिर्फ यीशु मसीह ने ही किया है, और ये जो वचन है वो बहुत सच्चा और बहुत अच्छा है। तो मैं जैसे जैसे इसको पढ़ती गई तो मेरे अंदर बहुत एक संतुष्टि थी कि हाँ प्रभु, मुझे पता है कि मैं मरने के बाद कहाँ जाने वाली हूँ। सांसारिक तौर पे मनुष्य मरने की बातों से डरता है कि नहीं, हम तो मर जाएंगे, या मेरा घर परिवार का क्या होगा, या और भी बहुत सारी चिंताएं रहती है। या फिर हो सकता है कुछ संसारिक लोग हो सकते हैं कि वो मृत्यु को भी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि ठीक है ना, देखा जाएगा क्या होता है, मृत्यु कुछ नहीं होता, जीना है मरना है ये तो लगा रहता है, ऐसा। तो कहने का ये मतलब है वो उतने चिंतित नहीं मतलब चिंतित भी हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो एक सच्ची शांति और सच्चा अनुभव है, और ये सबसे अच्छा दावा कि मैं बनने के बाद कहाँ जा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा सुकून देने वाली चीज़ है।
तो मैंने यही सुकून को बहुत महसूस किया कि हाँ परमेश्वर, मैं जीऊँ या मरूँ वो तो तेरे लिए, जैसे पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। तो मैंने वही बात मेरे लिए भी लागू की, हाँ प्रभु मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। तो मैं ऐसा करके मैंने ध्यान नहीं दिया मेरे बीमारी की तरफ। मैं दवा सब भी खाती थी, प्रिकॉशन सब लेती थी उसके बाद, लेकिन मैं वचन में बढ़ती गई और मैंने बहुत अच्छी शांति महसूस करी। और उस दिन से मैंने ये भी ठाना कि हाँ परमेश्वर, यदि आप मुझे नहीं बचाते हो तो भी आपकी प्रशंसा, और यदि आप मुझे बचाते हो तो मुझे क्या करना है। यदि परमेश्वर हमें बचाता है तो हमें से प्रत्येक विश्वासी का ये काम है कि हमें परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी जिंदगियां हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर के बारे में जानना है और हमें उसके राज्य के लिए काम करना है। और अंतिम बात ये बोल के ख़त्म करना चाहूँगी कि एक अविश्वासी और विश्वासी के बीच में ये ही सबसे बड़ा अंतर होता है। मैं जानती हूँ इसमें कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन सच में यदि हम विश्वासी हैं तो हम यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, और वही हमारा एकमात्र सच्चा ईश्वर है जो हमें अनंत जीवन प्रदान देता है हमारी गुनाहों से माफ़ी के बाद। और हमारी गुनाहों से माफ़ी हमें केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू से मिलती है जो उसने कलवरी क्रूस पे हमारे लिए बहाया था। तो ऐसा हमारा विश्वास है। और सबसे अच्छा, अपनी विषम परिस्थितियों में जो परमेश्वर अपना रेस्टिंग टाइम हमें देता है, ये मेरा रेस्टिंग टाइम था। तो मैंने उसको चुना कि हाँ प्रभु, मैं इस अपने जीवन से तेरी महिमा करना चाहती, तेरे वचनों में बढ़ना चाहती हूँ। तो हमारे अंदर ये जो स्थिरता है वो कब आएगी? जब हम वचन को पढ़ेंगे। बिना वचन के हमारे जीवन में स्थिरता नहीं आ सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, वैसी नहीं जैसा संसार तुम्हें देता है। तो परमेश्वर ने जगत पे जय पाई है यीशु मसीह ने, और वो उसने हमें भी अधिकार दिया है, क्योंकि परमेश्वर पिता का यीशु मसीह के द्वारा हमें अधिकार दिया गया है। तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि हम सब, विशेषतः विश्वासियों से, कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और आप निरंतर वचन में पढ़ते रहिए, क्योंकि वचन में बढ़ने से ही आपके जीवन में स्थिरता और शांति और बहुत अच्छा विश्वास आने वाला है। और मैं सारी बातों के लिए फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे चंगाई प्राप्त की और इस गवाही के लिए चुना ताकि और भी जीवन बचाए जा सके। फिर से सबका एक बार बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर रुबीना, कि आपने जैसा कि सुना कि किस प्रकार से प्रभु बहन रुबीना को अपने सामर्थ्य से या अपने बल से परिपूर्ण करता है। और सच में हम विश्वासियों को ये ज़रूरी है कि हम आत्मा में मजबूत हों, उसके वचन में। जब तक हम उसके वचन में मजबूत नहीं होंगे, हम आत्मा में मजबूत नहीं हो सकते। पौलुस अब फिलिपियों की पत्र उसके 4 अध्याय उसके 11, 12, 13 पद को, ये बहुत अच्छा पद है। जब मैं इस पद को पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं आशीषित होता हूँ। 13वें पद में पौलुस इस प्रकार से कहता है, फिलिपियों के पत्र उसका 4 अध्याय उसके 13वें पद में, कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं बीमार नहीं हूँ, चाहे मैं समस्या में हूँ, चाहे मैं समस्या में नहीं हूँ, लेकिन सामर्थ जब तक वो नहीं प्रदान करे तो हम कुछ नहीं कर सकते। और सामर्थ तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब आप और हम प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत होते चले जाएंगे। हम विश्वासियों को ये जरूरी है कि हम आत्मा में मजबूत हों, उसके वचन में मजबूत हों, उसके उपस्थिति में मजबूत हों। जब हम आत्मा में मजबूत होंगे, यकीनन वो आपको और हमें हर चीज का सामना करने में मदद करता है। हर चीज के सामना करके आप खड़ा होकर के उसका सामना कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हम विश्वासियों को वो अपनी आत्मा से परिपूर्ण करने का वादा करता है। जिस प्रकार से हम अगर उत्पत्ति की पुस्तक में देखें, उत्पत्ति की पुस्तक में इस प्रकार से वचन कहता है कि परमेश्वर ने हम मनुष्य को उसकी समानता में बनाया है। हाँ, जिस प्रकार से परमेश्वर अनंत है, ठीक उसी प्रकार से आप और हम अनंत हैं। जरूरी है कि आप और हम उसके विश्वास में, उसकी आत्मा में परिपूर्ण होते जाएं। मैं आशा करता हूं कि जब आपने इस वीडियो को सुना है, देखा है, जरूर आशीष होंगे। और मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, जब आप आशीष हुए हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में आमीन रखिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सुंदर समय के लिए।
हम विशेष तौर से सिस्टर रूबीना के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने सिस्टर रूबीना को अद्भुत रीति से चंगा किया, अद्भुत रीति से अपने आत्मा में परिपूर्ण किया, अद्भुत रीति से प्रभु उन्हें और अपने वचन में बढ़ा रहे हैं प्रभु जी। प्रभु ये प्रार्थना है, हम में से जितने विश्वासी लोग हैं, हम में से जितने लोग जब इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं और आने वाले समय में एक दृढ़ निश्चय लेते हैं कि वो आप में, आपके सामर्थ्य में, आपके वचन में बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश चमकाइए और होने दीजिए कि हर दिन प्रभु जी हम विश्वासी लगातार आप में बढ़ने वाले हो सके। प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु कि आपने प्रार्थना सुन लिया है। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।